न्यूज तक अब नए अंदाज में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोरोना की नई लहर का खौफ पैदा कर दिया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भी 12 ओमिक्रॉन के संक्रमित मिलने की आशंका जताई जा रही है। ये संभावित संक्रमित दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। इस वेरिएंट ने अपनी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की, लेकिन अब ये कोरोना वेरिएंट कई देशों में अपनी पैठ जमा चुका है, जिसकी वजह से ट्रैवल बैन से लेकर कई तरह की पाबंदियां देश के अलग अलग राज्यों में लगा दी गई हैं। इस एक वेरिएंट ने फिर कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति को तो पैदा कर दिया है, जिसमें अब ताज़ा नाम जुड़ गया है दक्षिण अफ्रीका का, जहां लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो क्या ओमिक्रॉन के संक्रमित मिलने के बाद देश में भी लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है? बताते हैं आपको इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि किस किस राज्य में किस किस तरह की पाबंदियां लगाने की घोषणा हो चुकी है इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जिसने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यहाँ पर कहर बरपा के रख दिया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ पर एक लेवल का लॉकडाउन लगा दिया गया है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं भारत की, जहाँ पर 24 घंटों में 9,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। बहरहाल अगर देश के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 9,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए और कर्नाटक जैसे राज्यों में तो ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में दस्तक देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे जैसे देशों को हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में रख दिया है और इन देशों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन के नियम को अनिवार्य कर दिया है। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसे यात्रियों के लिए आने के दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी कर दिया है। अगर आखिरी टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो भी इन यात्रियों को अगले 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। बिना जोखिम वाले देश जहां पर अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित नहीं पाए गए हैं, वहां के यात्रियों के लिए भी अराइवल पर RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद भी ऐसे यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। टेस्ट में पॉजिटिव आने पर इन यात्रियों को तुरंत अस्पताल भी भेज दिया जाएगा। बात करें दिल्ली की, जहां पर 12 संदिग्ध कोरोना संक्रमित मिलने की संभावना है। इसके बाद सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र की गाइडलाइन को लागू करने के साथ ही लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिन्हित कर दिया गया है। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा कोरोना बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता बनाई गई है और 121 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में बस स्टैंड और स्टेशन पर कोविड टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। योगी सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए लखनऊ के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना परीक्षण और सैंपल इकट्ठा करने का फैसला लिया है। बाहर से आने वाले यात्रियों की भी मौके पर जांच की जाएगी और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बात करें कर्नाटक की, जहां सबसे पहले देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का पता चला, वहां पर विदेश से आने वाले यात्रियों का अराइवल के बाद RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। हालांकि सरकार अगले 24 घंटों में पूरे के पूरे कर्नाटक के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है और अभी तक ये आशंका भी जताई जा रही है कि 2 कोरोना वेरिएंट आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर सख्त कोरोना की गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाए। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल आने वाले उन तमाम यात्रियों का RT-PCR जरूरी कर दिया है जिन्होंने हाल ही में विदेश यात्रा नहीं की थी और उन्होंने अपना टेस्ट भी नहीं कराया था। बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि एयर सुविधा पोर्टल के डेटा के आधार पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की समय पर पहचान कर ली जाए। उत्तराखंड में मॉनिटरिंग टीम को सक्रिय कर दिया है। राज्य की सीमाओं पर अब रैंडम टेस्टिंग भी होगी और सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टेस्ट भी किया जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं जो कि 24 घंटे काम करेंगे।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में एंट्री के बाद मेघालय सरकार ने राज्य की तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए राज्य में एंट्री के लिए प्रोटोकॉल को जारी कर दिया है। मेघालय सरकार ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, सिंगापुर, हांगकांग जैसे तमाम देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी प्रवेश पर RT-PCR को जरूरी कर दिया है। बात तमिलनाडु की करें तो 11 देशों से तमिलनाडु की यात्रा करने वाले सभी 447 लोगों की अभी तक कोरोना जांच की गई है और अच्छी बात यह है कि अभी तक सभी लोग कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और यही वजह है कि राज्य के अलग अलग जिलों में तमाम अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ तैयार कर दिया गया है और जितने भी गरीब लोग हैं उनके RT-PCR टेस्ट के लिए 600 रुपये का शुल्क भी सरकार नहीं लेगी। लेकिन आज हम लॉकडाउन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में पाबंदियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों ने ट्रैवल बैन कर दिया है, जिसमें कि इजराइल, जापान और मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपने तमाम अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित देश में ज्यादा पाए जाते हैं तो सरकार लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी लेकिन पाबंदियां लगानी शुरू कर देगी। इसलिए आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन जरूर लगानी है, फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है और तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से और ओमिक्रॉन से पार पा सकेंगे। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।